लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ और वेन के बीच में बहुत ही बेहतरीन लेवल की फाइट होती है जिसमें दोनों किसी से भी कम नहीं थे, मगर वहाँ लॉन्ग हाउ अपनी बनाई टेक्निक का यूज करते हुए वेन को हरा देता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ को मौका मिलता है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को अपना टीममेट चुने। तो यहाँ लॉन्ग हाउ ने लिन को अपना टीममेट चुन लिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कमांडर को देखते हैं जो लॉन्ग हाउ से कहते हैं कि तुम अपना टीममेट चुन सकते हो। तो ये बात सुनकर लॉन्ग हाउ को फ्लैशबैक में कमांडर से की हुई बात याद आने लगती है, जहां लॉन्ग हाउ कमांडर से कहता है कि वो अपने सारे रिवॉर्ड्स वापस कर देगा, बदले में उससे बस 2 लोगों को अपना टीममेट चुनने का मौका चाहिए। अब ये बात सुनकर कमांडर शॉक हो गए थे और बताते हैं कि अगर तुम अपने रिवॉर्ड्स वापस करोगे तो इसमें तुम अपने स्पिरिट फर्नेस को भी खो दोगे, जिससे तुम्हारी शक्तियाँ कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्पिरिट फर्नेस तुम्हारी होली गार्डिंग स्पिरिट फर्नेस की शान है। लेकिन लॉन्ग हाउ ने तो अपना मन बना लिया था और ये सब जानते हुए भी लॉन्ग हाउ अपने सारे रिवॉर्ड्स को वापस करने को तैयार था, क्योंकि उसे सायर और लिन से किए हुए प्रॉमिस को निभाना था। जिसपे कमांडर कहते हैं फिर हम चैंपियनशिप के फाइनल्स तक का वेट करेंगे, तब तक तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकते हो। अब यहाँ प्रेजेंट में लॉन्ग हाउ सोचता है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता है, इसलिए फाइनली लॉन्ग हाउ लिन को अपना टीममेट चुन लेता है। ये सुनकर लिन पूरी तरह से ठहर गया था। आमतौर पर लोगों के कानों के पर्दे फटते हैं, मगर यहाँ लिन के पर्दे तो उड़ने लगे थे। उससे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उसने क्या सुन लिया है। लेकिन उससे ज्यादा शॉक सायर के बंटर लोगों को लगता है और वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था लॉन्ग हाउ सायर को अपना टीममेट चुनेगा, लेकिन उसने हमें धोखा दिया है। अब वहीं दूसरी ओर सायर ये सुनकर एकदम शॉक रह गई थी, उससे भरोसा नहीं हो रहा था। अब यहाँ सायर खड़ी हो जाती है और उससे अपने कानों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लॉन्ग हाउ ने उसे नहीं चुना। सायर बिल्कुल शॉक हो गई थी और पूरी तरीके से हिल गई थी। उसे ऐसा देखकर लिजिन को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो वहीं दूसरी ओर शैडो पैलेडियन को भी भरोसा नहीं होता है और वो लॉन्ग हाउ से बोलते हैं क्या तुम अपना टीममेट चुनने में कोई गलती कर रहे हो। लेकिन लॉन्ग हाउ एक बार फिर से कंफर्म करते हुए कहता है मैं मैजिक टेंपल के लिन को अपना टीममेट चुनता हूँ। अब ये सुनकर दोबारा से सायर एकदम शॉक हो गई थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। उसके हाथों से उसकी स्टिक गिर जाती है और यहाँ वो अपने डार्क मेमोरीज में चली जाती है, जहाँ सायर की अंतर आत्मा उससे कह रही थी कि लॉन्ग हाउ ने इससे धोखा दिया है। लॉन्ग हाउ तो हमेशा से कहता था कि वो हमेशा ही सायर को प्रोटेक्ट करेगा, मगर लॉन्ग हाउ ने सायर का साथ छोड़ दिया है। सायर खुद को अकेला महसूस करने लगती है, जहाँ उससे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि लॉन्ग हाउ ने उसका भरोसा तोड़ दिया। और यहाँ लॉन्ग हाउ अपना अगला टीममेट चुनने जाता है जो कि शायर थी, मगर उससे पहले ही शायर अपने आपे से बाहर हो जाती है और यहाँ शायर की पावर ऑफ सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे सायर की शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और इस फोर्स से वहां सब तबाह होने लगा था, जो देखकर सभी शॉक हो गए थे। और कमांडर जब सायर को रोकने की कोशिश करते हैं तो शैडो पैलेडियन उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि अगर आप सायर के पावर ऑफ सर्कुलेशन पर अटैक करेंगे तो आपका अटैक बैकफायर कर जाएगा, यानी कि आपका अटैक आपको ही वापस लगेगा। अब सायर की ऐसी हालत देखकर लॉन्ग हाउ सायर के पीछे भागता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसे सायर की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ वो ओल्ड मैन लॉर्ड शेन आ जाते हैं जो लॉन्ग हाउ को पीछे फेंक देते हैं और वो लॉन्ग हाउ से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और यहाँ मैं आपको बता दूं तो लॉर्ड शेन सायर के ग्रैंडफादर लगते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी शैडो पैलेडियन और कमांडर को धमकी दी थी कि अगर लॉन्ग हाउ की वजह से सायर के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और आज जिसका डर था वही हुआ है। अब लॉर्ड शेन सायर की ऐसी हालत देखकर कहते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। अगर सायर की पावर्स को नहीं रोका गया तो सायर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब ये सुनकर लॉन्ग हाउ बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं सायर को कुछ हो ना जाए। तो दूसरी ओर लॉर्ड शेन किसी तरह से सायर तक पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सायर की पावर्स का फोर्स इतना ज्यादा हो गया था कि लॉर्ड शेन पीछे जाकर गिरते हैं। और ये देखकर लॉर्ड शेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सायर के इर्द गिर्द फॉरबिडन शील्ड बनाते हैं ताकि वो सायर की पावर्स को कंट्रोल कर सके, मगर सायर की पावर का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो उस फॉरबिडन शील्ड की धज्जियां उड़ा देती है और अब इससे लॉर्ड शेन भी घायल हो सकते थे। लेकिन तभी वहां पर एल्डर यंग आके लॉर्ड शेन को बचा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम शायर की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जिसपे शायर के ग्रैंडपा लॉर्ड शेन कहते हैं ये सर्कुलेशन की एंशिएंट पावर एक बार एक्सप्लोड
हो गई तो डेविल गॉड्स भी इससे खौफ खाते हैं और अब लॉर्ड शन एल्डर यांग को डिवाइन थ्रोन को बाहर निकालने को कहते हैं, क्योंकि अब उससे ही शायद शायर को बचाया जा सकता था। लेकिन एल्डर यांग ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन शील्ड से लाखों लोगों की हिफाजत की जा सकती है। शील्ड डिवाइन थ्रोन मिलियंस ऑफ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन लॉर्ड शन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस यही कह रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाना है, नहीं तो शायर हमेशा के लिए जहन्नुम में चली जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तभी इधर लॉन्ग हाउस शायर का नाम लेते हुए किसी तरह शायर की ओर बढ़ रहा था, तो लॉर्ड शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो लॉन्ग हाउस से कहते हैं, तुम्हारी अभी भी शायर के सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी ऐसी कंडीशन की जिम्मेदार तुम ही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते साथ ही लॉर्ड शन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं लॉन्ग हाउस पर अटैक करने के लिए। लेकिन तब तक लिन अपनी पावर से एलिमेंटल फायर शील्ड बनाकर लॉन्ग हाउस को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन लॉर्ड शन के पावर्स के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। लॉर्ड शन बहुत ही आसानी से लिन के शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अब लॉन्ग हाउ को लॉर्ड शन का अटैक लग जाता है, जिससे लॉन्ग हाउ बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। जिसके बाद लॉर्ड शन अपनी पावर से लॉन्ग हाउ को जकड़ लेते हैं। लॉन्ग हाउ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लॉर्ड शन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो अभी भी पावर से लॉन्ग हाउ पर अटैक कर रहे थे। लॉर्ड शन लॉन्ग हाउ को कहते हैं, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बोलते हुए लॉर्ड शन लॉन्ग हाउ पर वाइन से अटैक करने लगते हैं। तभी लिन घुटनों पर बैठकर लॉर्ड शन से रिक्वेस्ट करने लगता है। लिन कहता है, जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन लॉन्ग हाउ को छोड़ दीजिए। मगर लॉर्ड शन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस लॉन्ग हाउ की जान लेने पर अड़े हुए थे और वो लिन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देते हैं। इधर लॉर्ड शन कहते हैं, अगर शायर को कुछ भी हुआ तो तुम सब मरोगे। अब लॉर्ड शन लॉन्ग हाउ को और भी ज्यादा दर्द दे रहे थे और लॉन्ग हाउ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वो अभी भी शायर का ही नाम ले रहा था। और तभी लॉर्ड शन लॉन्ग हाउ को मारने के लिए उसके ऊपर जानलेवा वाइन अटैक कर देते हैं, जो देखकर लिन बहुत ही ज्यादा डर गया था। लेकिन तभी एल्डर यांग लॉर्ड शन का हाथ पकड़कर उनके अटैक को रोक देते हैं और इधर लॉन्ग हाउ की आंखें भी येलो हो गई थी और वो उन सारी वॉइस को डिस्ट्रॉय करके जमीन पर आ जाता है। इधर एल्डर यांग लॉर्ड शन को कह रहे थे कि गुस्सा इस मुसीबत का हल नहीं है और शायद लॉन्ग हाउ एक लौता चांस है जो शायर को बचा सकता है। और अब इधर हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं, जो किसी तरह से जख्मी हालत में भी शायर की ओर बढ़ रहा था और उसकी रिंग चमक रही थी। शायर की ओर से बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी, लेकिन लॉन्ग हाउ शायर की ओर बढ़े जा रहा था, जो देखकर लॉर्ड शन भी हैरान रह गए थे कि लॉन्ग हाउ शायर की पावर ऑफ सर्कुलेशन को ब्रेक करते हुए शायर के करीब जा रहा है। तो एल्डर यांग कहते हैं, शायर के दिल में जो प्यार है वो लॉन्ग हाउ ने बनाया है, इसलिए सिर्फ लॉन्ग हाउ ही शायर को हेल से वापस ला सकता है। इधर लॉन्ग हाउ शायर से कहता है, शायर मुझे माफ कर दो, मैं आ रहा हूँ। लॉन्ग हाउ शायर के बिल्कुल करीब पहुँच गया था। लॉन्ग हाउ जैसे ही शायर को टच करता है, हम शायर के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जब शायर का जन्म हुआ था और शायर के माता पिता बहुत खुश थे। जिसके बाद वो शायर को एक टेस्ट के लिए ले जाते हैं, जहाँ सबको मालूम पड़ता है कि शायर का जन्म डीमंस के अंत के लिए हुआ है। इसलिए कहा जा रहा था कि शायर के इस मिशन पर उससे सब कुछ कुर्बान करना होगा। और शायर के पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम अब हमारी बेटी नहीं हो, तुम एक संत हो। और ये सारे फ्लैशबैक लॉन्ग हाउ को देख रहे थे, जो देखकर लॉन्ग हाउ बिल्कुल शॉक हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ 3 ही घंटों के अंदर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी